नाकाम रहे। अपोजिशन की नाइतफाकी ने आरिफ अलवी की जीत को यकीनी बना दिया है। अपोजिशन एक उम्मीदवार के नाम पर मुत्तफिक न हो सकी। फजलुर रहमान एतजाज अहसन में दूसरे नंबर के लिए मुकाबला होगा। रात गए तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब आज होने जा रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें हमने देखा कि नाकाम हो गई। मुत्तहिदा अपोजिशन अपना मुतफिका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही और इसी सूरत से आज 13वें सदर का मुकाबला आरिफ अलवी, फजलुर रहमान और एतजाज अहसन के दरमियान हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है। आरिफ अलवी पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार हैं और जिनकी पोजीशन काफी मजबूत बताई जा रही है। फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन को नामजद कर रखा है। इस हवाले से मुतवक्का उम्मीदवार के नाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी के लिए रास्ता साफ, बासानी होंगे कामयाब। हिमायत की आखिरी उम्मीद लेकर मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी से मिले। आसिफ जरदारी ने एतजाज अहसन को तो दस्तबरदार ना कराया, मौलाना को पीछे हटने पर रजामंद कर लिया। मौलाना ने साफ कह दिया 10 जमातों को उम्मीदवार हूँ, शहबाज शरीफ को मना ले। शहबाज शरीफ को भी मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ और मीटिंग की तफसीलात से आगाह कर दिया। फरदुल्लाह बाबर ने कहा अपोजिशन में एतजाज से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं। अपोजिशन को यूनाइटेड रखना है तो ये जरूरी है कि एतजाज साहब जो कैंडिडेटर है उसको बरकरार रखा जाए। शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने से इनकार कर दिया। अपोजिशन जमातों के इत्तेफाक न होने पर आरिफ अलवी की कामयाबी यकीनी हो गई है। सदारती इंतखाब का दंगल सच क्या। 13वें सदर का इंतखाब 1121 अरकान पार्लियामेंट करेंगे। 10 बजे शुरू होने वाली वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी की 347 से ज्यादा वोट के साथ जीत यकीनी है। फजलुर रहमान और एतजाज अहसन अपोजिशन के अलग अलग उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 204 जबकि एतजाज अहसन को 116 वोट मिल सकते हैं। मजीद तफसीलात मालूम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी। शाकिर अब्बासी, अदाद शुमार तो हमारे सामने है, क्या सूरत हाल है बताइएगा। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि सदारती इंतखाबात का दंगल सज चुका है। 13वें सदर का इंतखाब 1121 अरकान पार्लियामेंट करेंगे और 10 बजे से शुरू होने वाली ये जो वोटिंग है ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी को 347 वोट मिलने का जो है वो इम्कान है और इसके साथ उनकी जीत भी यकीनी बताई जा रही है। फजलुर रहमान और एतजाज अहसन अपोजिशन के अलग अलग उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 204 जबकि एतजाज अहसन को 116 वोट मिल सकते हैं। अभी आपको बताते चले कि एतजाज अहसन जो कि सदारती इंतखाब के उम्मीदवार हैं अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई मुतनाज़ा बात करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल चौधरी साहब एक बात करते जाइएगा, आज हम 13वें सदर का इंतखाब करेंगे। जो 12 सदर रहे आपकी एक तवील स्ट्रगल है, आपने सारे जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया। एक सदर जब आमरीत के ज़रिए आता है, रेफरेंडम के ज़रिए आता है और एक सदर जो पार्लिमानी तरीके से आता है, फ़र्क क्या होता है इसमें? बुनियादी तौर पे ये 13वां सदर नहीं है, ये 9वें सदर है। अच्छा, 4 जो मार्शल लॉ सदर थे उनको हम तस्लीम नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। सदारती उम्मीदवार एतजाज अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तमाम असेंबलीज में इस वक्त जो पोलिंग है उसका आगाज़ हो गया है। पार्लियामेंट हाउस में चारों सूबाई असेंबलीज में जो कि पोलिंग स्टेशन करार दी गई हैं, पोलिंग से पहर 4 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाब जिसका कि खुफिया राय शुमारी के तहत होगा, मोबाइल फ़ोन ले जाने और वोट दिखाने पर पाबंदी होगी। किसी एक पार्टी का नहीं पूरे मुल्क का सदर बनूंगा। सदारती इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी के पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले खामोश, नॉन एक्टर सदर नहीं बनना चाहता, तमाम इशूज के हल के लिए जान लड़ा दूंगा, सूबों की यकजहती के लिए भी काम करूंगा। लोगों को सबसे राब्ते रहे। पिछले ये हमारे आमिर डोगर साहब हमारे मैनेज कर रहे थे हमारी इलेक्शन कैंपेन को, तो मैं समझता हूँ सबसे राब्ते पिछले 1 महीने के अंदर हर जगह गए, हर जगह बात की। तरजीहात जो आइन कहता है वही तरजीहात हैं। रोटी, कपड़ा, लोगों के तन पर कपड़ा हो, लोगों की सर पर छतें हों, लोगों को इंसाफ मिले, गरीब को
जनाब रोजी मिले, सबसे राब्ते रहे। पिछले ये हमारे आमिर डोगर साहब हमारे मैनेज कर रहे थे हमारी इलेक्शन कैंपेन को, तो मैं समझता हूँ सबसे राब्ते पिछले एक महीने के अंदर हर जगह गए, हर जगह बात की। तरजीहात जो आइन कहता है वही तरजीहात हैं। रोटी, कपड़ा, लोगों के तन पर कपड़ा हो, लोगों की सर पर छतें हों, लोगों को इंसाफ मिले, गरीब को। जनाब रुक करेंगे सिंध असेंबली का, जहां पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। इलेक्टोरल कॉलेज फार्मूले के तहत ऐवान में मजमूई वोटों की तादाद 65 है। इनमें पीपल्स पार्टी को 38 वोटों के साथ सबकत हासिल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदारती इंतखाबात में चारों सूबाई असेंबली का वोटिंग फार्मूला। बलूचिस्तान असेंबली के अराकीन की तादाद 65 से निकाला जाता है। फार्मूले के तहत सिंध असेंबली के 2.58 अराकीन एक वोट शुमार किया जाता है। सिंध असेंबली के 167 ऐवान में अराकीन की तादाद 164 है। 2 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन, जबकि 2 अराकीन ने हल्फ नहीं उठाया। 164 के ऐवान में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 97 है। फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी को 38 वोट मिलने का इम्कान। फार्मूले के मुताबिक दूसरे नंबर पर पीटीआई के 11 और एमक्यूएम के 6 वोट, तहरीक लब्बैक और मुत्तहिदा मजलिस अमल के मजमूई तौर पर 2 वोट हैं। सिंध असेंबली में वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची। बलोचिस्तान असेंबली के 65 के ऐवान में 61 अरकान असेंबली सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करेंगे। सूबे की सबसे बड़ी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी को ज्यादा वोट मिलने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से आजम उल्फत। बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तें खाली और 2 पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 65 के ऐवान में से 61 अराकीन सदारती इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24, मुत्तहिदा मजलिस अमल 10, BNP मेंगल 9, तहरीक इंसाफ के 7, ANP 4, BNP अवामी के 3 अराकीन है। पश्तूनख्वा मैप, नवाज लीग, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी के अराकीन की तादाद 1-1 है। बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं। आजम उल्फत, नियो, कोयटा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। आपको बताते चले पार्लियामेंट हाउस में चारों सूबाई असेंबलीज में पोलिंग का आगाज हो गया है। दोपहर 4 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। खुफिया राय शुमारी के तहत इस वक्त पोलिंग जारी है। ये मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं कौमी असेंबली के, जहां पर अभी पोलिंग का आगाज हो गया है और खुफिया राय शुमारी के जरिए तमाम अरकान पार्लियामेंट अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बरह रास्त मनाजिर हैं। आज पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब आज होने जा रहा है और इसी हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। खुफिया राय शुमारी के तहत ये पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें जो है वो हमने देखा कि नाकाम हो गई। मुत्तहिदा अपोजिशन अपना मुतफिका उम्मीदवार जो है वो लाने में नाकाम रही और इसी सूरत से फिर हमने देखा कि आज 13वें सदर का जो मुकाबला है वो 3 शख्सियात के दरमियान है। आरिफ अलवी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, फजलुर रहमान है जो कि मुतफिका अपोजिशन के नामजद करदा उम्मीदवार है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन का सदारती इंतखाबात के हवाले से हिस्सा नहीं बनी, उनके नामजद करदा जो इस वक्त एतजाज अहसन है उम्मीदवार, आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार हैं जिनकी पोजीशन काफी मजबूत जो है वो हमें नजर आ रही है। फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन को नामजद किया है इस हवाले से। और अगर हम अदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार आरिफ अलवी का जो पलड़ा है वो हमें काफी भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही। और अदाद शुमार के ऊपर अगर एक नजर डालें तो सेनेट में नून लीग और उसके इत्तेहादियों के 48 वोट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के 25 और पीपल्स पार्टी के 20 और 11 आजाद अरकान हैं जो कि अपना हक राय दही इस हवाले से इस्तेमाल करेंगे। जबकि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के 176, नून लीग और इत्तेहादियों के 96, पीपल्स पार्टी के 54, 4 आजाद और 12 नशिस्तें खाली हैं। और इस तरह से पार्लियामेंट में आरिफ अलवी को
मुमकिन तौर पर बरतरी हासिल है। और फजलुर रहमान के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी पोजीशन जो है वो आरिफ अलवी के बाद काफी मुस्तहकम है। दूसरे नंबर पर अगर वोट जो है वो जायद पड़े तो वो फिर मौलाना फजलुर रहमान को पड़ेंगे, जबकि एतजाज अहसन को जो है वो तीसरे नंबर पर वोट पड़ सकते हैं। और जबकि 15 आजाद अरकान भी हैं जो कि अपना हक राय दही इस हवाले से इस्तेमाल करेंगे। अगर पंजाब असम्बली के अदाद शुमार देखें तो अब तक की जो इतलात मौसूल हो चुकी हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ अलायंस के पास 186 नशिस्तें यानी कि 33 इलेक्टोरल वोट जो है वो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। और जबकि नून लीग के 162 अरकान यानी कि 39 जो है वो 29 जो इलेक्टोरल वोट हैं उनके बनते हैं। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं और इस हवाले से उनका एक इलेक्टोरल वोट इस सूरत में बनेगा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 97 अरकान की बदौलत 48 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अलायंस के 66 अरकान के 26 इलेक्टोरल वोट बनेंगे। और नून लीग के इस हवाले से सिंध असम्बली में एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का पलड़ा काफी भारी है और तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के जो है वो 89 अरकान मिलकर 42, अपोजिशन इत्तेहाद के 27 अरकान के 14 और पीपल्स पार्टी के पास 5 अरकान के 3 इलेक्टोरल वोट है। तो वाज़ेह बरतरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हासिल है आरिफ अलवी के हवाले से। बलोचिस्तान असम्बली में भी हुकूमती इत्तेहाद जो है वो काफी हमें मजबूत नजर आ रहा है और 46 जो है वो उनके और अपोजिशन के पास 20 वोट हैं और 5 नशिस्तों पर अभी फैसला होना इस हवाले से बाकी है। जबकि पार्लियामेंट और 4 सूबाई असम्बलियों में आजाद अरकान के 19 इलेक्टोरल वोट बनते हैं जो कि काफी अहम किरदार इस हवाले से अदा करेंगे। जबकि इससे पहले हमने देखा कि जब तमाम अरकान असम्बली का सदारती इंतखाबात में अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए आमद का सिलसिला जारी था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, आरिफ अलवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। तो इस मीडिया से गुफ्तगू के दौरान यह कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कि हमें इस चीज की पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि अपोजिशन के अरकान भी हमें वोट देंगे लेकिन मेरिट पे। तो इस हवाले से ये कहना जो है वो इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आजाद अरकान है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और काफी अहम किरदार इस सूरत से वो अदा कर सकते हैं। कुर्सी एक उम्मीदवार 3 सदर मुमलिकत के लिए इंतखाब के लिए सेनेट कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली के 1121 अराकीन वोट डालेंगे। 53 अराकीन की नशिस्तें खाली हैं। सदारती इंतखाब के लिए तनासुब के फार्मूले के तहत 672 वोट गिने जाएंगे। कि हम मुश्तरका कोशिश करेंगे कि एक अपोजिशन की तरफ से एक उम्मीदवार लाए। पीपल्स पार्टी ने मशावरत के बगैर एतजाज अहसन का ऐलान किया। अब वोट उसको हमसे लेना था, मुस्लिम लीग से लेना था, मुत्तहिदा अपोजिशन से लेना था, लेकिन एक पार्टी ने तन्हा अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। उस इजलास में हमने उनको समझाने की कोशिश की। हमने कहा कि आप अपना पैनल दे दे 3-4 आदमियों का, उनमें से एक बाहमी मशावरत से हम सिलेक्ट करेंगे। इस बात पे भी नहीं आए। उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की। 2 से 3 मीटिंगें बराह रास्त जरदारी साहब से हुई, पीपल्स पार्टी से हुई, पूरी कोशिश की, मगर वो मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देने से इनकार किया। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदारती उम्मीदवार मानने से इनकार किया। और मैं समझता हूं कि ये एक तारीख में मिसाल रहेगी कि पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा अपोजिशन की पीठ में छुरा घूम के अपोजिशन को तकसीम किया। अब इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर होगी। ये तारीख आपको बताएगी कि पीपल्स पार्टी का किरदार क्या रहा। बज़ाहिर मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा एक जमात इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आई है संगीनों की साए में, और दूसरी जमात इस्टेब्लिशमेंट की पीपल्स पार्टी की शक्ल में अपोजिशन, बज़ाहिर अपोजिशन में है। और इसका तारीख फैसला करेगा, कौम फैसला करेगी कि अपोजिशन को किसने तकसीम किया, अपोजिशन को किसने नुकसान पहुंचाया। ये चंद गुजारिशात
थी आपके सामने रख दी। ज्यादा ऑप्शन पीपल पार्टी के सामने रखे लेकिन पीपल पार्टी नहीं मानी, क्या ये उनकी हठधर्मी है या मजबूरी? देखिए, मैं तो बज़ाहिर हठधर्मी समझता हूँ, अगर उनकी कोई मजबूरी है तो वो बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफूर हैदरी जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद से बराह रास्त आपने देखी। अभी फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपकी हुकूमत का पहला नारा था कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी। पहले डीपीओ पाकपतन का वाकया पेश आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आपको जो है सुर्खी का सामना करना पड़ा। अब डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने खत लिखा है कि जुल्फकार खान MNA 17 महकमा माल के ऑफिसरों की उन्होंने लिस्ट भेजी है, तबादले की है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखें, एक चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें कि कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट का वाकया हेयरिंग हुई है उसमें PTI की फतह हुई है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने खावर मानिका साहब को कहा कि हमारी अगर पुलिस की तरफ से, पुलिस की मैनेजमेंट की तरफ से आपके घर वालों के साथ अगर कोई बदतमीज़ी हुई है तो हम माजरत खां हैं रियासत की तरफ से। ये हमारा मौक़िफ़ की फतह है कि हम ये कहते थे कि वहाँ के DPO की रेप्यूट ख़राब है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से ज़बान और हाथ के इस्तेमाल के हवाले से बहुत ही नेगेटिव था। बाकी उन्होंने जो प्राइवेट लेवल पे जो SN जमील साहब की और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी उस पर कमेटी बना दी, तो इस पर कोई हमारी सुबकी नहीं हुई। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ आपने चकवाल के हवाले से पूछी, ये कल रात से ये इशू है, इसके ऊपर मैंने भी अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा। और सबसे पहली चीज़ अपने जहन में आप ये बैठा लें कि ये PTI की फतह है, ये इमरान खान की फतह है कि ऐसे इश्यूज पहले कभी पाकिस्तान के अंदर और पिछले 10 सालों में इस नाम नहाद खादमे आला की खिदमत आला के नीचे ये नहीं होते थे कि यार किसी ने अगर आपके MNA MPA ने जनाब किसी पर प्रेशर डाल दिया AC पे या DC पे या कमिश्नर पे, तो ये इसको कोई नोटिस नहीं लिया करता था। लेकिन अब इस पर नोटिस लिया जाता है। ये नए पाकिस्तान की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये PTI की फतह है। एक मिनट, दूसरी चीज़ जो वो इशू है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें काश अगर DC साहब वो लेटर भी साथ दे देते जो आप लोगों के पास भी आया, मेरे पास भी आया, वो तो उनका अपना लिखा हुआ लेटर आया ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास, रजिस्ट्रार साहब के पास, वो लेटर भी देते और देना चाहिए उनको, जो हमारे वो MNAs ने उनको लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे रिटर्न लिख के भेजा, ये चीज़ें करें। ये जब सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी तो आप बेगम रहें, PTI की हुकूमत के अंदर नेगेटिवली किसी को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा फैज साहब, बाज़ तहरीके इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो इमरान खान के रवैये के हवाले से भी उनकी खदशात आ रहे हैं, जिनमें अमर लियाकत भी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीके इंसाफ का भी बनने जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बातें हो रही है कि पंजाब असेंबली में कोई ये सियासी बातें होती थी कि सुबह का आगाज अच्छे से करते हैं, एक अच्छा सा शेर और नज़म सुना। छोड़ दे इसमें, हमें नज़म सुनाने नहीं आया। बाकी एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें, इमरान खान साहब की ज़ात और इमरान खान साहब के विजन पे PTI पंजाब पार्लिमानी पार्टी, PTI सिंध पार्लिमानी पार्टी और PTI वफाक 100% मुत्तहिद और मुत्तफिक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान की ज़ात, उनकी शख्सियत के ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, कारकुनान और अहदेदारान मुत्तफिक हैं। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि कौन बनेगा मुल्क का 13वां सदर। अपोजिशन मुत्तहिद ना हो सकी, आरिफ अलवी की जीत यकीनी है। फजल रहमान और एतजाज एहसन में दूसरे नंबर के लिए मुकाबला है। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के नाम पर डट गए, जबकि पीपल्स पार्टी का पीछे हटने से इनकार। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब आज होने जा रहा है और खुफिया राय शुमारी के जरिए जो है वो ये पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम तर कोशिशें मुत्तहिद होने की हमने देखा कि नाकाम नजर आई। अदाद शुमार को अगर देखा जाए तो PTI के नामजद करदा उम्मीदवार आरिफ अलवी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सदारती इंतखाबात जिसके लिए पोलिंग का आगाज हो गया है, कौन बनेगा मुल्क का 13वां सदर। इस वक्त कौमी असेंबली में भी पोलिंग जारी है। सिंध असेंबली के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस पंजाब असेंबली के मनाजिर भी देख रहे हैं, क्योंकि चारों इस वक्त असेंबलीज जो हैं और पार्लियामेंट हाउस है वो पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर दोपहर 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। खुफिया राय शुमारी के जरिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और सदारती इंतखाब के लिए सेनेट कौमी सूबाई असेंबली में बैक वक्त पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल
शाम 4 बजे तक बिला ताअतुल जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी, पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन जबकि दीगर अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में उतारा है। तीनों उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाएगा। सदारती इंतखाबात का दंगल सज गया। 13वें सदर का इंतखाब 1121 अरकान पार्लियामेंट करेंगे, जबकि 10 बजे शुरू होने वाली ये जो वोटिंग है ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी की 347 से जायद वोट के साथ जीत यकीनी बताई जा रही है। फजलुर रहमान और एतजाज एहसन अपोजिशन के अलग अलग उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान को 204 जबकि एतजाज एहसन को 116 वोट मिल सकते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। शाकिर अब्बासी, बताइएगा, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, 13वें इंतखाब के लिए सदर के वोटिंग का आगाज़ हो चुका है और कौमी असम्बली का हाल जो है वो यहाँ पोलिंग स्टेशन का से रुख धारा गया और यहाँ जितने भी सेनेटर्स हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो आज वोट डालेंगे। ठीक 10 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है और अरकान इस्लाम असम्बली और सेनेट एक लंबी कतार में अपने वोटिंग के लिए जो है वो इंतज़ार में खड़े हैं। आज यहाँ पर जो वोट डाले जाएंगे कौमी असम्बली के 342 टोटल अरकान है, जिसमें से 12 नशिस्तें खाली हैं तो 330 MNAs, जबकि सेनेट के 104 सेनेटर में से 102 सेनेटर जिसमें साग डार और एक जो मज़ारी साहब हैं वो वोट नहीं डाल रहे और इस तरह 102 सेनेटर और 330 कौमी असम्बली के मेंबरान जो है वो आज यहाँ वोट डालेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो इलेक्शन की सारा प्रिजाइड कर रहे हैं खुद आइन में, क्योंकि ये लिखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो सदारती इंतखाब को खुद जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा सारे अमल की निगरानी करें। तीनों जो सदारती उम्मीदवार हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज एहसन, वो भी इस वक्त जो है वो हाल में मौजूद हैं और पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है। पोलिंग के हवाले से जो यहाँ एक ज़ाब्ता इखलाक भी यहाँ तय किया गया था कि सिक्रेसी ऑफ द वोट है उसको कायम रखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो मना किया गया। कोई शख्स पोलिंग के दौरान जो वोटिंग का अमल है उसमें मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। सारे हवाले से जो पार्लियामेंट के बाहर भी यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुकामी पुलिस इस्लामाबाद की और रेंजर्स जो है वो उसके दस्ते तैनात हैं, तो एक स्मूथ अमल जारी है यहाँ इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में मुल्क के 13वें सदारती सदर के इंतखाब के हवाले से। जी शाकिर, ये भी बताइएगा कि रात तक तो जो सूरत हाल थी, अब मौलाना फजलुर रहमान और एतजाज एहसन के हवाले से मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, अभी भी कुछ कायल करने की कोशिश कर रहे हैं अरकान असेंबली को, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तारीख है पाकिस्तान पीपल पार्टी खास करके आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की दोस्ती की, लेकिन ये दोस्ती आज जो है वो टूट गई है। पोलिंग के लिए जो बैलेट पेपर आ चुका है उस पर अपोजिशन के 2 उम्मीदवार फजलुर रहमान और एतजाज एहसन मौजूद हैं, तो रात के तक भी ये मुज़ाकरात का अमल जारी रहा। मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी पूरी कोशिश रही कि एतजाज एहसन जो पीपल पार्टी सिर्फ एक अपोजिशन जमात के उम्मीदवार हैं उनको दस्तबरदार कराया जाए। पीपल पार्टी अपनी तरफ से कोशिशें करती रही कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को किया तक कायल कर सकें कि वो एतजाज एहसन के नाम पर राज़ी हो सके, लेकिन ये जो है वो तमाम तर कोशिशें राय गाह गई और इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी को हो रहा है। और यूँ आप कह सकते हैं कि एतजाज एहसन और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मिलकर अब आरिफ अलवी की जो एक इलेक्शन का एक स्मूथ अमल था उनकी सोलो प्रवास को और ज़्यादा आसान कर देंगे और आसानी जो है वो उनके 13वें सदर मुंतखब हो जाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के बाद अब सदारती इंतखाबात में भी जो है वो अपोजिशन बिखरी नज़र आती है। थोड़ी देर पहले यहाँ गफूर हैदरी जो सीनियर रहनुमा हैं अपोजिशन के मजलिस अमल के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये एक तरह का इल्ज़ाम आयद किया कि शायद पीपल पार्टी की ये जो हटदर्मी है ये उनकी कोई मजबूरी हो और वो एक जिस तरह उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट की जमात के तौर पर यहाँ अगर हुक्मरान है तो पीपल पार्टी उसके हाथ मजबूत कर रही है। थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी इसी तरह के अल्फाज दोहराए कि आज की सदारती इंतखाब में पता चल जाएगा कि असल अपोजिशन कौन है और अपोजिशन की नशिस्तों में बैठकर हुकूमत को सपोर्ट कौन कर रहा है। तो अपोजिशन बज़ाहिर इस सारे अमल में जो है वो तकसीम हो गई और उसका बराह रास्त फ़ायदा हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। जी अब्बासी, बताइएगा कि 15 आज़ाद अरकान हैं जो कि अपना हक़ के रायदही इस हवाले से इस्तेमाल करेंगे, क्या मूड देख रहे हैं आप आज़ाद अरकान का?
देखिए, अगर माजी के तजुर्बात की रोशनी में देखा जाए तो आज़ाद अरकान ने हमेशा अपना वज़न जो है वो कुरान पल्ले में डालते हैं, क्योंकि उसके बदले में वो बहुत सारे फंड्स बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो यहाँ भी गालिब अक्सरियत जो है वो आज़ाद अरकान की या तो वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट डालेंगी या वो इलेक्शन अमल से अपने आप को अलग रखेंगे। लेकिन इस तरह के कोई आसार नज़र नहीं आते कि अपोजिशन को वोट देने के लिए आज़ाद अरकान कोई विलिंगनेस दिखाएँ। उनसे रब्ता ज़रूर किया गया है अपोजिशन की जानिब से, लेकिन कोई ज़्यादा मस्बत जवाब नहीं है। लेकिन अभी तक जो अक्सरियत आज़ाद अरकान की वो हुक्मरान जमात के जो उम्मीदवार हैं RFLV उसे ही सपोर्ट करते नज़र आते हैं। आज़ाद अरकान के बगैर भी इतना फिगर तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है कि अगर उन्हें वो वोट नहीं भी मिलते तो वो बआसानी अपना सदर मुंतखब कर सकते हैं। ख़ास करके जब अपोजिशन के 2 उम्मीदवार हैं तो वो एक डिवीज़न उनको बआसानी जो है वो उनके उम्मीदवार को कसर सदारत तक ले जाएगी। लेकिन आज़ाद अरकान माजी की को अगर एक तजर्बे को सामने रखें तो हमेशा हुक्मरान हितात के साथ ही रहें, और आज के इलेक्शन में भी ऐसा ही लगता है कि जी ठीक है। शाकिर अब्बास जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपसे गाहे बगाहे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम लेते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है एलाइड बैंक। PCB के नए चेयरमैन के लिए इंतखाबी मैदान आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। कादिर खाजा रिपोर्ट करेंगे। कौन बनेगा PCB का चेयरमैन, फैसला आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर इंतखाबी कमिश्नर और डिप्टी इंतखाबी कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक PCB के चेयरमैन के इंतखाबात करवाएंगे। कागजात नामजदगी फॉर्म 11:30 तक जमा होंगे, जबकि चेयरमैन PCB का इंतखाब 1:30 पर होगा। एहसान मानी चेयरमैनशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। PCB में होने वाले अहम इजलास के बाद नए चेयरमैन का इंतखाब 3 साल के लिए होगा। कादिर खाजा, DO न्यूज़, लाहौर। और आपको बताएं कि कोयटा में बलूचिस्तान के वाहिद इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड में काम सुस्त रवि का शिकार है। धूल और आलूदगी से खिलाड़ी बीमार होने लगे हैं। 1 साल के प्रोजेक्ट पर 2 साल गुजर जाने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका, जिससे नेशनल गेम्स ताखीर का शिकार हो गई। मजीद बता रहे हैं आजम उल्फत अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा में बलूचिस्तान का वाहिद इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड खेल के दौरान धूल उड़ने से अब तक 8 खिलाड़ी सीने के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। ग्राउंड को मेयारी बनाने के लिए भारी रकम की मंजूरी के बावजूद काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। फुटबॉल के खिलाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना। हमारे बलूचिस्तान से यही है कि हम लोग का इंटरनेशनल ग्राउंड है जो कि बाहर से भी आए प्लेयर खेलने, लेकिन आज आप हमारे ग्राउंड की हालत देख रहे हैं कि कैसे इतनी दूर में हम लोग खेल नहीं सकते। फुटबॉल कोच बेग मोहम्मद कहते हैं कि ग्राउंड पर काम 1 साल में मुकम्मल होना था, 2 साल गुजर गए, काम जू का तू पड़ा है। 1 साल का बोला था, अभी दूसरा साल चल रहा है, लेकिन इतना सुस्त रफ्तारी से ये चल रहा है ना, आप लोगों के खुद ये सामने है सर। खिलाड़ियों ने ग्राउंड का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर रेलवे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका नाम जिंदा रहे, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि जिस इलेक्शन का उनको मालूम है कि वो हारने जा रहे हैं, उसमें अपनी पार्टी का मौका, अपनी पार्टी का नाम और अपनी पार्टी के कैंडिडेट, क्योंकि आज पाकिस्तान की सारी सियासत इन आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास है, प्रिंट मीडिया के पास है। सारे सियासतदान और सारी पार्टियां जो हैं वो मीडिया में अपनी सियासत कर रही हैं। वो जलसा और जुलूस का वक्त ख़त्म हो गया है। अब मीडिया का टाइम है, जिसकी जितनी रेटिंग है वो उतना ही कौम को काबिल कबूल है। और इसमें आपका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आपका दखल है, आपकी मेहनत है और मीडिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सर, फजलुर रहमान साहब एक बड़े खानवादे से उनका ताल्लुक रहा है, सियासत में उनका बड़ा किरदार है, तो एक बड़े मनसब के लिए इलेक्शन लड़े हैं, आपके पुराने दोस्त भी हैं, क्या उनको देखें? फजलुर रहमान साहब एक दीनी, मजहबी, ख़ानदान और मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पहले भी जमाली साहब के ख़िलाफ़, अगर मुझे याद पड़ता है, इलेक्शन लड़ा था और बड़ी कामयाबी की वो ख्वाहिश रखते हैं, ये उनका हक है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये कुर्रा और ये अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला जो है, मेरे ख़्याल में अल्लाह सुब्हान तआला ने
आरिफ अलवी साहब के नाम। आखिरी सवाल, आपने जो तारिफ अलवी की ख्वाहिश गिनवाए उनमें उनका इखलाक भी आपने कहा कि बड़े खुशखलाक हैं, तो ऐसे खुशखलाक लोग बाकी वजारतों के लिए भी इंतखाब कर लिया जाता तो आज तहरीक इंसाफ या आपकी जमात को ज़्यादा मुश्किलात न होती? देखें आप, ये ऐसा बराए मेहरबानी देखें, हम 4 सीनियर लोग हैं, हम चारों सीनियर लोग उस जगह पे आए हैं जहाँ 12 साल पहले थे। सो आप जब ये बात कहते हैं तो ये कप्तान की चॉइस है, कप्तान ने कुछ देखा है और ये फैसला किया है। 12 साल पहले मैं रेलवे में था, कुछ साल पहले सरवर साहब जो है वो गवर्नर थे, कुछ सालों पहले जो है हमारे शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्ट्री में थे। ये कहना कि मैच्योर या ट्रेंड या एक्सपर्ट नहीं है, नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह अभी 10 दिन हुए हैं जी, ईद के बाद हमने गए अपना चार्ज लिया। काइंडली मीडिया जो है हमारे साथ, जहां वो 100 दिन गिन रहा है वहां ये भी मेहरबानी करे कि आज हमें 10 दिन हो गए हैं जी, हफ्ते के दिन हमने चार्ज ले लिया, आज मंडे 10 दिन हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 100 दिनों में पाकिस्तान रेलवे की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और इंशाअल्लाह ताला मजदूर, महकमा और सवारियां सब के लिए बेहतर। मेरा सवाल है कि नॉन लीग आज ये कह रही है कि अपोजिशन जमात सिर्फ एक ही है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट। हर कोई यूं ही कहता है, किसी जमाने में मैं भी कहता था अपोजिशन लीडर मैं ही हूँ, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं। NA60 में उम्मीदवार बता दें। NA60 में इंशाअल्लाह ताला राशिद शफीक साहब लड़ेंगे और हम PTI के इत्तेहादी हैं और मेरी तो कोई औलाद नहीं है और हम 3 दफ़ा मेयर रहे हैं इस हल्के से, राशिद शफीक भी रहे हैं। लेकिन हमारे लिए मेरा ख्याल है जो हमारा टारगेट था इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप, उसमें हमारा 1-1.5% जो शेयर है वो हमने 10 सालों में डाला है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना है कि वो अभी पूरी तरह से ये उम्मीद रखते हैं, बल्कि उनको यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो सदारत का मनसब है वो आरिफ अलवी के लिए लिखा है। अभी आपको खबर दें, हकानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हकानी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक जलालुद्दीन हकानी को अफगानिस्तान में दफन किया गया। हकानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हकानी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक जलालुद्दीन हकानी को अफगानिस्तान में दफन किया गया। हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी इंतकाल कर गए। वो अमेरिका को मतलूब थे। सर की कीमत $1 करोड़ अमेरिकी मुकर्रर थी। जलालुद्दीन हक्कानी 1939 में अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया में पैदा हुए। 1980 की दिहाई में सोवियत फोर्सेस के खिलाफ जिहाद से शोहरत मिली। जलालुद्दीन हक्कानी 1997 में तालिबान हुकूमत का हिस्सा बने। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले और तालिबान हुकूमत के खात्मे पर रुपोश हो गए। उन्होंने अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखी। जलालुद्दीन हक्कानी के 3 बेटे ड्रोन हमले में मारे जा चुके हैं। एक बेटा इस्लामाबाद में मारा गया। जलालुद्दीन हक्कानी के बाद उनके बेटे सराजुल हक हक्कानी नेटवर्क चला रहे हैं। और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली सरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। फरियाल तालपुर, अनवर मजीद समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। हुसैन लवाई को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया और व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 25 सितंबर को होगी। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि आसिफ अली सरदारी सदारती इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सके। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली सरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। हुसैन लवाई को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया और व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 25 सितंबर तक के लिए मुंतकिल कर दी गई है। और आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि हुसैन लवाई को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, जबकि व्हील चेयर पर अदालत में वो पेश किया गया। आज से पाक के लिए जाने कुर्बानी करने वाले वतन के मुहाफिज इस कौम का सरमाया इफ्तिखार है। कैप्टन बिलाल जफर भी एक ऐसा चमकता सितारा जिसने शहादत का रुतबा पाया और सितारे बसालत का एजाज भी हासिल किया। तफसीलात रावलपिंडी से खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में।
रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया के गांव करोड़ से ताल्लुक रखने वाले 26 साला कैप्टन बिलाल जफर शहीद ने 17 नवंबर 2001 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से अस्करी तरबियत का आगाज किया और 16 मई 2009 में वादी प्योचार में दहशत गर्दों के खिलाफ सीना सुपर होते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम के इस बहादुर सपूत के वालिदैन को अपने बेटे पर नाज है। कहते हैं कि कैप्टन बिलाल जफर शुरू से ही शहादत का आरजूमंद था। इतना आनी बदन था उसका और उसकी ख्वाहिश भी यही थी कि मुझे गोला लग, कहता था मुझे गोला लगेगा, गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान है तो हम हैं। अर्ज़े पाक के लिए जाने कुर्बान करने वाले वतन के मुहाफिज इस कौम का सरमाया इफ्तिखार है। कैप्टन बिलाल जफर सितारा बसालत जैसे शहीद सपूत हों इस मुल्क को कौम के पास तो उस मुल्क पर आंच आ ही नहीं सकती। कैमरामैन हमदोश के साथ खालिद चौधरी, करोर, कोटली सतिया। पाकिस्तान हमारा वतन, इससे मोहब्बत हमारा ईमान है। योम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में मुल्तान के निजी स्कूल में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात फातिमा तहरीन की इस रिपोर्ट में। पाक फौज के नन्हे सिपाही तो कहीं पाक सरजमीन के लिए मोहब्बत का इजहार करती नन्ही परियां। मुल्तान के निजी स्कूल में यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब में हर कोई बहुत पुरजोश नजर आया। इसमें स्पिरिट बढ़ता है, जोश बढ़ता है, ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें करने चाहिए ऐसे फंक्शंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान की हिफाजत और इस वतन की बका के लिए हर कुर्बानी देने का वादा किया। बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और इस मुल्क से मोहब्बत ही हर पाकिस्तानी की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन फ्याज वागा के साथ फातिमा तहरीन, न्यू न्यूज़, मुल्तान। पेशावर में जारी बीआरटी मंसूबे पर काम की वजह से सड़कों पर धूल और गर्दो गुबार, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। गर्दो गुबार की वजह से बीमारियां भी फैलने लगी हैं। इंतजामिया की जानिब से पानी का छिड़काव और इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। अब्दुल कयूम आफरीदी रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे पर तामीराती काम, सड़कों पर जगह जगह धूल उड़ने लगी, शहरियों का जीना महाल हो गया। धुएं और उससे गर्द गुबार से ऐसे बुरा हाल हो गया लोगों का। यहाँ पर जो है ना, इनको चाहिए कि पानी का छिड़काव करें, डेली रूटीन में करें। अभी यहाँ पर जो है ना रिश्के और वो इतना गंद कर देते हैं कि कोई पूछने वाली नहीं है। शहरियों का कहना है कि पूरा शहर गर्द गुबार के लपेट में है, जिसके बायस लोग बीमार हो रहे हैं। जुकाम, गले, बहुत ज्यादा दर्द और बुखार है। शहरियों ने मंसूबे को फायदेमंद करार देते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि लोग गर्द गुबार की वजह से बीमार ना हो। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। मज़ीद तफसीलात से पहले आपको ले चलते हैं वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की जानिब। वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजबूत और मुत्तहिद होकर जमहूरियत को भी मजबूत करें। हम सब की ख्वाहिश ये भी है कि जिस तरह जमहूरियत का तसलसल जारी है और जमहूरियत एक जमहूरी हाथों से दूसरी जमहूरी हाथों में मुंतकिल हो रहा है, हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि आने वाले दौर में जिस तरह अभी ये तसलसल जारी है कि एक जमहूरी हुक्मरान ने इख्तिदार दूसरी जमहूरी हुक्मरान के सुपुर्द किया है, हम सब की दुआ, कोशिश और जमहूरियत की असल रूह ये होगी कि हम सब ये देखें कि जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें और इख्तिदार जमहूरी हुक्मरानों से अवाम को मुंतकिल होता हुआ नज़र आए। हम और आप मिलकर मीडिया रियासत की अब चौथा सुतून समझा जाता है। आपकी ताकत के ज़रिए पाकिस्तान को उसकी ख्वाबों की मंजिल पे पहुँचाया जाए, जहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी ऐवान में अवाम कर रहे हों, किसान की नुमाइंदगी किसान, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर, वकील की नुमाइंदगी वकील, एक पाकिस्तान, उसकी भरपूर आवाज़ ऐवानों में गूंजे। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि एक बेहतर पाकिस्तान हम सब का इंतज़ार कर रहा है।
पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, एमक्यूएम की रवायत बड़ी पुरानी है कि हमेशा तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद जो भी हुक्मरान जमात आती है एमक्यूएम उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। तो ये रवायत, देखिए रिवायत पिछली दफ़ा एमक्यूएम 5 साल तक अपोजिशन के अंदर बैठी, 6 साल तक, तो मेरा ख्याल है रिवायत ये है और जमहूरी तकाजा ये है कि जिसके पास अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने में मदद दी जाए। तो मेरा ख्याल है हमने इसी स्पीड से 1988 से अब तक काम किया है, हुकूमतों के साथ रहे भी हैं और नहीं भी रहे, और बहुत मजबूत अपोजिशन की है, इतनी मजबूत कि बदनामी लोग उसको समझते हैं। कराची का जो है कि फीलिंग है वो क्या है कि सदर कराची से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी एक ऐसे शहर की जिसकी आबादी को आधा गिना गया है, जिसकी 3 करोड़ की आबादी है और जो आज भी तमाम तर 40 साल की ज्यादतियों के बावजूद 65 से 70% रेवेन्यू दे रहा है, मेरा ख्याल है उसका हक बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विभाग के वजीर खालिद मकबूल सदीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि जमहूरियत एक जमहूरी हाथों से दूसरे जमहूरी हाथों में मुंतकिल हो रही है। सदारती इलेक्शन के लिए सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। पाकिस्तान इलेक्टोरल कॉलेज फार्मूले के तहत ऐवान में मजमूई वोटों की तादाद 65 है, जिसमें पीपल्स पार्टी को 38 वोटों के साथ सबकत हासिल है। मजीद जानते हैं रजब अली से। रजब अली, बताइएगा वहां पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मिनट पर जो है सदारती इंतखाबात के लिए पहला वोट कास्ट किया। अगर ऐवान की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 168 नशिस्तें, जिनमें से 3 नशिस्तें जो है वो खाली हैं, जबकि 2 ने हलफ नहीं उठाया। इस तरह 163 का ऐवान है, जबकि इसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल है, जिसमें 97 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और फार्मूले के मुताबिक 37 से 38 वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार को मिलने का इम्कान है। जबकि अगर GDA की बात की जाए तो 25 वोट जो है फार्मूले के तहत सदारती इंतखाबात में GDA की जानिब से जो है वो डाले जाएंगे। जबकि भारी अक्सरियत की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा जो है वो सूबाई असम्बली सिंध से जो है वो काफ़ी भारी नज़र आ रहा है और 38 वोट जो है तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है। अराकीन असम्बली जो है वो तकरीबन जो है वो तमाम जो है वो पहुँच चुके हैं और वोटिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है और अब जो है वो 4:30 बजे शाम तक वोटिंग का अमल इसी तरह जारी रहेगा। जी बताइएगा कि क्या तमाम अरकान असम्बली जो है वो पहुंच चुके हैं मुकम्मल तौर पे या अभी भी कुछ अरकान की आमद का सिलसिला जारी है? जी अरकान की बड़ी तादाद तो पहुंच चुकी है, इक्का दुक्का जो है वो जो पीछे रह जाने वाले वो जो है इस वक्त जो है वो आमद का उनका भी सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसे अरकान बहुत कम है जो कि अब जो है वो जिनकी आमद हो रही है। तकरीबन जो है वो ऐवान जो है वो इस वक्त तकरीबन मुकम्मल है और तमाम जो है वो अरकान पहुंच चुके हैं। वोटिंग का सिलसिला पहला वोट जो है ये सिंध असम्बली में पहला वोट 10:45 पर कास्ट किया गया और शाम 4:30 बजे तक पोलिंग का अमल इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा यहाँ पर काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, हमने देखा कि पोलिंग का जो अमल है कुछ ताखीर से शुरू हुआ, कुछ तरह से इतलात हमें मौसूल हुई। ताखीर की वजह क्या बनी, कुछ इतलात सामने आ सकी? 10:30 बजे पोलिंग का वक्त रखा गया था, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। ताम जो है वो चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद जो मेम्बरान की थी वो काफ़ी ताख़ीर से आई और जो है वो चूँकि तलाशी और काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी सख्त रखे गए। हर जो है वो आने वाले मेंबर की जो है वो गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। इस तरह जो है वो सड़क पर काफ़ी लंबी कतारें गाड़ी की लग गई थी। इसकी वजह से 15 मिनट की ताख़ीर से जो है वो इंतखाब का अमल जो है वो सदारती इंतखाब का अमल जो है वो शुरू हुआ है और इस वक्त जो है वो इंतखाब जो है वो पोलिंग जो है वो जारी है और पहला वोट जो है वो सिंध असम्बली में 10:45 पर कास्ट हुआ था, जिसके बाद अब वोटिंग का अमल जारी है जो कि शाम 4:30 बजे तक जो है वो पोलिंग जारी रहेगी। यहाँ पर हम बताएं कि अगर ऐवान की बात की जाए तो ऐवान में मजमूई तौर पर 168 नशिस्तें, जिनमें से 3 नशिस्तें खाली हैं और 2 नशिस्तों पर जो अरकान थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया। इस तरह 163 का ऐवान है, जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी तादाद 97 है, 97 है, जिनके अगर जो है फार्मूले के तहत जिन्हें 37 से 38 वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस तरह बनते हैं। इस तरह जो है वो सदारती इंतखाब में सिंध की सूबाई असम्बली से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल रहेगी। जी सिंध की असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल रहेगी। रजब अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सिंध असम्बली में हमने देखा कि 10:30 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और तकरीबन 11:15 बजे करीब जो है वो पहला वोट कास्ट किया गया था और इसी हवाले से पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब जो है वो आज होने जा
जा रहा है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इंतखाब जो है वो खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जा रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपना मुत्तहिदा तौर पर जो है वो मुतफिका तौर पर एक उम्मीदवार लाने में नाकाम रही और इस सूरत से हमने देखा कि अब ये जो मुकाबला होने जा रहा है ये 3 शख्सियात के दरमियान होने जा रहा है, जिसमें फजल रहमान है, एतजाज एहसन है, आरिफ अलवी है। आरिफ अलवी का पलड़ा काफी भारी हमें नजर आ रहा है और चूंकि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो आपस में मुतफिक ना हो सकी तो अब जो मुत्तहिदा अपोजिशन के वोट है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी और उनके जो भी हामी होंगे उनके वोट हासिल करेंगे और जबकि मौलाना फजल रहमान जो है वो बाकी अपने इत्तेहादी जमातों के वोट जो है वो हासिल करेंगे। आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन को नामजद किया है इस हवाले से और मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन जमातों की हिमायत याफ्ता जो है वो उम्मीदवार हैं, उनके नामजद करदा उम्मीदवार हैं। जबकि अपोजिशन में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इस हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो दीगर जमातों का साथ नहीं दिया है और इस हवाले से जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता हुआ हमने देखा कि नजर आ रहा है। इदाद-ओ-शुमार को अगर देखा जाए तो पीटीआई की नामजद करदा उम्मीदवार आरिफ अलवी का पलड़ा जो है वो हमें वाज़ेह तौर पे भारी नजर आ रहा है और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात भी जो है वो हमने देखा कि सामने आ रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू की थी अब से कुछ देर पहले और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा अपोजिशन की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है और मुत्तहिदा अपोजिशन को तकसीम किया है और इसका फायदा जो है वो अब तहरीक इंसाफ हासिल करेगी। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज।